तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को, किसी भी मोशन को, किसी भी क्वांटिटी को वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ब्रेक करके स्टडी करना। बेटा आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। बेटा आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी जो कि ओरिजिन पे खड़ी है। लेट्स से इसको प्ले करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या होता है। गाड़ी बेटा धीरे धीरे चलना शुरू करती है, स्पीड पकड़ती है और वो किसी एक डिस्टेंस तक पहुंच जाती है 80 मीटर तक, किसी एक टाइम 4 सेकंड के अंदर अंदर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसके लिए बेटा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो बेटा 20 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या पूरा टाइम इस गाड़ी की वेलोसिटी 20 ही रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं। पहले गाड़ी जो है बेटा वो स्लो चली तो उस वक्त स्पीड जो होगी वो 20 से कम होगी। बाद में धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए गाड़ी की स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई। बाद में गाड़ी की स्पीड 20 से ज़्यादा रही होगी। तो अगर मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे पूछूं कि इस इंस्टेंट पे बताओ बेटा वेलोसिटी क्या होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी 20 के बराबर ही होगी। 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, 20 से कम भी हो सकती है। बेटा अगर हम पूरे टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो आप स्कूटी से कहीं पे जा रहे हो और किसी इंस्टेंट पर आप स्कूटी के स्पीडोमीटर में नज़र डालते हो, तो उस इंस्टेंट पे जो रीडिंग आ रही होगी स्पीडोमीटर में वो आपकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो बेटा मुझे इस गाड़ी की t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि t = 3 सेकंड पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। क्यों बेटा? क्योंकि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर नहीं आएगी। तो हम क्या करें बेटा? तो वेलोसिटी के वेरिएशन को अगर हम कम कर दें, किसी तरीके से हम वेलोसिटी के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उसको रिड्यूस कर दें, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो बराबर आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? उसके लिए हम टाइम इंटरवल को छोटा कर सकते हैं। टाइम इंटरवल को छोटा करने का मतलब क्या है बेटा? अभी हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं 4 सेकंड का। 4 सेकंड में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। लेकिन अगर मान लो मैं उसको रिड्यूस करता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा वो कम आएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं? हम गाड़ी को फिर से दौड़ाते हैं। इस बार हम अपना टाइम इंटरवल ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का। हम कहते हैं कि हम गाड़ी के मोशन को नोटिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ t = 3 से लेके t = 4 सेकंड तक। अब क्योंकि बेटा टाइम इंटरवल कम कर दिया तो गाड़ी की वेलोसिटी में वेरिएशन भी क्या आएंगे? कम आएंगे। गाड़ी बेटा 0 से स्टार्ट हुई, पहले स्पीड स्लो है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बाद में स्पीड क्या हो जाती है? हाई। तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस आ जाती हैं। बेटा हमने टाइम इंटरवल लिया है 1 सेकंड का। t1 की वैल्यू है हमारे पास 3 सेकंड, t2 की वैल्यू क्या है बेटा? 4 सेकंड। t1 पर गाड़ी है 45 मीटर पर, t2 पर गाड़ी है 80 मीटर पर, और उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होकर आ गई वो आ गई 35 मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने टाइम इंटरवल क्या लिया है? छोटा, सिर्फ 1 सेकंड का। अब 1 सेकंड में जो वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आएगा वो भी क्या आएगा? कम आएगा। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ज़्यादा क्लोज होगी। लेकिन कोई कह सकता है कि 1 सेकंड में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी आई है ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टेंटेनियस के बिल्कुल पास है। तो हम कहते हैं कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर करनी है तो एक काम करो, वेरिएशन को कम कर दो। अब बेटा वेरिएशन को कम करने का तरीका क्या है? वेरिएशन को कम करने का तरीका है कि अपना टाइम इंटरवल छोटा कर दो। जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन उतना कम आएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के उतने क्लोज आएगी। तो बेटा हमने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया। अब हमारा टाइम इंटरवल है 0.1 सेकंड का। तो उस दौरान जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 30.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इतने से इंटरवल में भी 0.1 सेकंड के इंटरवल में भी कोई कह सकता है सर यहाँ पर भी वेलोसिटी तो वेरी करेगी। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस के बराबर आए। तो हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी के वेरिएशन को कम करना है तो एक काम करो, टाइम इंटरवल और छोटा कर दो। उसके लिए हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई 30.05 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल कम कर रहे हैं हमारी वेलोसिटी की एक्यूरेसी नोटिस करो बढ़ती जा रही है। इतने में भी कोई कह सकता है सर लेकिन 0.01 सेकंड में भी कुछ वेरिएशन होगा। जरूरी नहीं है कि पूरा टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
तो मैं कहता हूँ बेटा टाइम इंटरवल और कम कर दो, वेरिएशन और कम हो जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के और क्लोज चली जाएगी। तो जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल कम करता जाऊंगा मेरे वेरिएशन कम होते जाएंगे, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास जाती जाएगी। अब बेटा हमारी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बिल्कुल पास कब चली जाएगी? हमारी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बिल्कुल बराबर कब हो जाएगी? जब हमारा जो टाइम इंटरवल है वो लगभग क्या हो जाएगा? 0। कितना छोटा होगा बेटा ये टाइम इंटरवल? 0.00000 इनफाइनाइट टाइम जीरोस फिर 1। अब उतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि इतने छोटे टाइम इंटरवल में बेटा गाड़ी के वेलोसिटी के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। इतने छोटे टाइम इंटरवल में मैं कह सकता हूं गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रेट से चल रही होगी। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया? हमने गाड़ी की वेलोसिटी को निकाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाला, टाइम इंटरवल को लगभग 0 मान के। इसी को बेटा बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? हम पूरे मोशन को बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं और फिर उन स्मॉल इंटरवल्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं और इसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को, किसी भी मोशन को, किसी भी क्वांटिटी को वेरी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ब्रेक करके स्टडी करना। तो बेटा आई होप आपको डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।